रामायण हिंदू धर्म का एक अत्यंत पूजनीय और लोकप्रिय ग्रंथ है, जिसे महर्षि वाल्मीकि द्वारा संस्कृत में रचा गया था। ये ग्रंथ भगवान श्री राम के जीवन, उनके आदर्शों, मर्यादा और धर्म के पालन की गाथा है। रामायण में कुल 7 कांड हैं: बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड और उत्तरकांड। इनमें से एक कांड ऐसा है जिसे आमतौर पर पाठ करते समय नहीं पढ़ा जाता या कम पढ़ा जाता है। उत्तरकांड रामायण का अंतिम खंड है। इसमें श्रीराम के राज्याभिषेक के बाद की घटनाओं का वर्णन है। यद्यपि श्रीराम का राज्यकाल राम राज्य के रूप में आदर्श माना जाता है, उत्तरकांड में कई दुखद और संवेदनशील प्रसंगों का वर्णन मिलता है। इनमें से प्रमुख हैं: सीता माता की वनवास गाथा। श्रीराम जनता की भावना का सम्मान करते हुए गर्भवती सीता को महल से निष्कासित कर देते हैं। ये निर्णय बहुत ही संवेदनशील और विवादास्पद माना जाता है। लव कुश की कथा। सीता वन में वाल्मीकि के आश्रम में 2 पुत्रों लव और कुश को जन्म देती हैं। बाद में वे अयोध्या आकर श्रीराम के अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को पकड़ते हैं और राम की सेना से युद्ध करते हैं। सीता का पृथ्वी में लीन हो जाना। अंत में जब श्रीराम सीता को पुनः स्वीकार करना चाहते हैं, तो सीता माता पृथ्वी की गोद में समा जाती हैं। श्रीराम का जल समाधि लेना। अंततः श्रीराम अपने जीवन का समापन करते हैं और जल समाधि लेते हैं। दुखद घटनाओं का वर्णन। रामायण के अन्य कांडों में जहां धर्म, पराक्रम और भक्ति का वर्णन होता है, वहीं उत्तरकांड में मुख्यतः दुखद प्रसंगों की प्रधानता है। सीता का परित्याग, उनका पृथ्वी में समा जाना और राम की समाधि, ये प्रसंग शोकप्रद हैं और कई लोगों को मानसिक रूप से उदास कर देते हैं। इसलिए इसे पढ़ने से परहेज किया जाता है। सीता के परित्याग पर विवाद। उत्तरकांड में सीता का परित्याग आज भी एक नैतिक और सामाजिक विमर्श का विषय है। भक्तों और स्त्रीवादी चिंतकों के बीच यह एक गहरी बहस का कारण रहा है। कुछ लोगों को लगता है कि श्रीराम जैसा मर्यादा पुरुषोत्तम नायक कैसे अपनी पत्नी को त्याग सकते हैं। इस विवादास्पद कथानक के कारण भी कई लोग इसे पढ़ना या प्रचारित करना नहीं चाहते। उत्तरकांड की प्रामाणिकता पर प्रश्न। कुछ विद्वानों का मानना है कि उत्तरकांड मूल वाल्मीकि रामायण का हिस्सा नहीं है। उनका कहना है कि यह भाग बाद में जोड़ा गया था ताकि रामायण की कथा को पूर्ण किया जा सके। इसे उत्तर रामचरित के रूप में भी जाना जाता है, जिसे भवभूति ने नाटक के रूप में लिखा। इस वजह से भी कई लोग उत्तरकांड को मूल रामायण का भाग नहीं मानते और इसका पाठ नहीं करते। लोक परंपराओं में सुंदरकांड की प्रधानता। रामायण पाठ की लोक परंपरा में विशेषकर सुंदरकांड को अत्यधिक शुभ और फलदायक माना गया है। इसे हनुमान जी की वीरता और भक्ति के कारण विशेष स्थान मिला है। वहीं उत्तरकांड को दुखद और कम प्रेरणादायक मानकर लोग इसका पाठ कम करते हैं। हालांकि उत्तरकांड को आमतौर पर नहीं पढ़ा जाता, फिर भी इसमें कई ऐसे संदेश हैं जो आज के समाज के लिए भी प्रासंगिक हैं। राजधर्म और लोकधर्म। श्रीराम का निर्णय दर्शाता है कि एक राजा को कभी कभी व्यक्तिगत सुख से अधिक लोकमत का सम्मान करना होता है। यद्यपि यह कठोर है, लेकिन यह शासन में पारदर्शिता और न्याय की भावना को दर्शाता है। सीता की गरिमा। सीता माता का निर्णय, उनकी आत्मनिर्भरता और अंततः पृथ्वी में लीन हो जाना एक सशक्त नारी चरित्र को प्रस्तुत करता है। उन्होंने बिना किसी शिकायत के अपमान सहा, लेकिन जब सम्मान की बात आई तो अपना निर्णय खुद लिया। लव कुश का साहस। लव और कुश की वीरता बताती है कि सत्य और धर्म के लिए कोई भी, चाहे वह बालक ही क्यों न हो, अत्याचार या असत्य के विरुद्ध खड़ा हो सकता है। त्याग और मर्यादा की पराकाष्ठा। श्रीराम और सीता का जीवन इस बात का उदाहरण है कि त्याग, मर्यादा और धर्म के मार्ग पर चलना आसान नहीं होता, लेकिन वही सच्चे आदर्श होते हैं। उत्तरकांड रामायण का वह अध्याय है जिसमें राम के जीवन का सबसे कठिन और संवेदनशील पक्ष सामने आता है। यद्यपि इसे आमतौर पर नहीं पढ़ा जाता, लेकिन इसका महत्व कम नहीं है। इसमें धर्म, नारी सम्मान, राजधर्म और आत्मबल के गंभीर संदेश छिपे हैं। इसका पाठ यदि श्रद्धा और समझदारी से किया जाए तो यह व्यक्ति के अंदर संवेदनशीलता, आत्मचिंतन और जीवन मूल्यों के प्रति जागरूकता ला सकता है। अतः इसे त्यागने की बजाय समझने और व्याख्या करने की आवश्यकता है।